हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और क्लास 11th की केमिस्ट्री में मैं आज से आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं एक नया चैप्टर। ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर अपन ने इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर। उसके बाद में जो 5th चैप्टर है, द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये जो 5 चैप्टर है ये अपन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएं, ये आप जानते हैं द्रव्य की किसी भी पदार्थ की, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, पहले गैसीय अवस्था के बारे में, उसके बाद द्रव्य अवस्था के बारे में। इस तरह से अपन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक में अपन अंतरा आणविक आकर्षण बल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात देखिए, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इससे जो पिछला चैप्टर था उसमें अपन ने एक आकर्षण बल के बारे में पढ़ा था, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है एक बार फिर से देखिए, आपको मैं याद दिला देता हूं। जैसे कोई अणु होता है, जैसे मान लीजिए H2O का अणु है, तो किसी अणु के अंदर जो परमाणु आपस में एक जगह बंधे हुए रहते हैं, वो जिस आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं उसको रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं 3 परमाणु, तो ये जिस आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं उसको अपन रासायनिक बंध कहते हैं। ये तो अणु के अंदर की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे अणुओं के बाहर की। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये H2O का एक मॉलिक्यूल है और ये H2O का एक दूसरा मॉलिक्यूल। इस तरह से अपने पास में पदार्थों के बहुत सारे अणु होते हैं, और ये जो अणु होते हैं ये भी आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ में बंधे हुए रहते हैं। हालांकि रासायनिक बंध के जितनी मजबूती से तो नहीं बंधे हुए रहते हैं, लेकिन उसकी तुलना में कुछ दुर्बलता से आपस में एक दूसरे के साथ में बंधे हुए जरूर रहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में चर्चा की थी, आज फिर से आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ये दोनों अणु एक जगह जुड़ गए, यानी 2 अणु एक जगह बंध गए, और ये वाला जो आकर्षण बल होता है इसी को अपन कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। यानी वह आकर्षण बल जिसके द्वारा 2 अणु परस्पर एक साथ में जुड़ करके, संयुक्त होकर के एक जगह हमेशा परमानेंट जुड़े हुए रहते हैं, उस आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं देखिए, इसके परिभाषा समझ में आ गई। किन्हीं 2 अणुओं के मध्य लगने वाला वो आकर्षण बल जिसके द्वारा दोनों अणु एक साथ में बंधे हुए रहते हैं, एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उसको अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए कितने प्रकार का होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल के प्रकार कितने। देखिए अंतरा आणविक आकर्षण बल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी 2 द्विध्रुवों के बीच में लगने वाला। एकदम सीधी सी परिभाषा है। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई अणु है, मान लीजिए AB कोई अणु, और AB जो अणु है वो मान लीजिए ध्रुवीय प्रकृति का अणु, यानी ये द्विध्रुव बना हुआ है। जैसे मान लीजिए HCl का अणु है, ये लीजिए, तो अपन जानते हैं कि इसमें द्विध्रुव बने हुए हैं, इधर आंशिक रूप से माइनस और इधर आंशिक रूप से प्लस चार्ज होगा। ये HCl का दूसरा अणु हो गया, आंशिक माइनस और आंशिक प्लस। इनके बीच में जो दोनों द्विध्रुव हो गए ना, इन दोनों द्विध्रुवों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी आकर्षण बल को कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। आकर्षण बल देखिए लगेगा कहां पर, इस अणु के आंशिक पॉजिटिव और इस अणु के आंशिक नेगेटिव, इनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल लगेगा यहां। और इन 2 द्विध्रुवों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको अपन द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। तो ये तो हो गया पहले प्रकार का अंतरा आणविक आकर्षण बल, द्विध्रुव एकदम से सीधा सा है। 2 द्विध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को द्विध्रुव आकर्षण बल कहा जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरे प्रकार का आकर्षण बल। तो देखिए दूसरे प्रकार का जो आकर्षण बल है वो है प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। देखिए ये कौन सा होता है, जो द्विध्रुव होता है वो इस प्रकार से होता है। अभी अपन ने बनाया था द्विध्रुव में अपन जानते हैं एक साइड में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ज्यादा होता है, क्योंकि एक साइड में अपन ने देखा था आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। तो मान लीजिए इस तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है और इस तरफ कम, तो द्विध्रुव हमेशा इस तरह से रहता है। असममित अणु होता है, उसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक साइड में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे मान लीजिए HCl का उदाहरण ले लो, तो अपन जानते हैं HCl में इधर आंशिक रूप से नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, यानी उस साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन की साइड।
और जो अध्रुवीय अणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, H2 है मान लीजिए, ये रहा, इसमें अपन जानते हैं कोई द्विध्रुव नहीं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बराबर ताकत के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे बराबर ताकत से खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं जाएंगे, यहीं बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, कोई सी भी साइड में विस्थापित नहीं होंगे, यानी ये अध्रुवीय अणु हो गए। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए ये तो मेरे पास में कोई ध्रुवीय अणु है और इसके पास में मान लीजिए ये एक है अध्रुवीय अणु, ये तो असम्मित हो गया, ये एक सम्मित अणु है कोई, जिसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर है, किसी भी साइड में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम या ज्यादा नहीं है, यानी किसी भी साइड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। अब ये वाला जो अणु है जो अध्रुवीय है, ये जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, ध्रुवीय अणु के संपर्क में आएगा, ये अध्रुवीय है, लेकिन जैसे ही ध्रुवीय अणु के संपर्क में आएगा तो ये भी द्विध्रुव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे इसके संपर्क में आएगा तो संपर्क में आता है, इधर देखो इसका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बराबर है ना, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बराबर है, तो ये अणु क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आंशिक रूप से उधर खिसक जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन उधर खिसकते ही ये भी इस तरह से चेंज हो जाएगा, इसके इधर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा आ गए तो इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज, यानी ये भी द्विध्रुव में चेंज हो गया, इसमें भी प्लस माइनस बन गए, और इसमें पहले से बने हुए थे। ये लीजिए ये वाला जो अणु है जो पहले से ही द्विध्रुव था, पहले से ही परमानेंट द्विध्रुव होता है, उनको अपन स्थायी द्विध्रुव कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे HCl का अणु है तो ये स्थायी द्विध्रुव है। ये जो अणु है, मान लो ये H2 का अणु है, H2 वाला अणु है, इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे पहले तो, लेकिन अब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इस तरह के जो द्विध्रुव बनते हैं उनको कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव। यहां पर एक प्रेरित द्विध्रुव का निर्माण हो गया। देखो इसको प्रेरित द्विध्रुव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला द्विध्रुव जब स्थायी द्विध्रुव के संपर्क में आया तो इससे प्रेरित होकर के और ये भी द्विध्रुव में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको अपन प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। तो एक तो था स्थायी द्विध्रुव और एक बन गया प्रेरित द्विध्रुव, और जब दो द्विध्रुव बन गए तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव दोनों के बीच में यहां पर आकर्षण बल लगेगा, और इस आकर्षण बल को कहते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, क्योंकि एक तरफ तो परमानेंट द्विध्रुव है और दूसरी तरफ प्रेरित द्विध्रुव आ गए, तो जो आकर्षण बल है उसका नाम भी क्या हो गया, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये हो गया द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। उसके बाद में चलते हैं तीसरे प्रकार के अंतराण्विक आकर्षण बल की तरफ। देखिए तीसरे प्रकार का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो होता है प्रकीर्णन या लंदन बल। ये देखिए क्या होता है, मान लीजिए इस बार अपने पास में जो अणु है वो दोनों ही जो अणु है जिनके बीच में आकर्षण बल लगेगा ये दोनों ही अध्रुवीय प्रकृति के हैं, इनमें कहीं पर कोई प्लस माइनस यानी ध्रुव नहीं बने हुए। जैसे कोई भी उदाहरण, जैसे H2 के अणु है मान लीजिए दोनों, ये लीजिए। अब इन दोनों के बीच में देखिए आकर्षण बल किस प्रकार से क्रिएट हुआ। दोनों में से कोई एक अणु मान लीजिए बाय चांस उसके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो किसी एक साइड में खिसक जाए, जैसे ये वाला अणु है, इसमें बाय चांस किसी भी कारणवश ये किसी दूसरे अणु से या किसी पात्र की दीवार से या किसी अवरोध से टकराया, और टकराने से इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था वो इलेक्ट्रॉन घनत्व मान लीजिए इस साइड में खिसक गया थोड़ा सा, ये लीजिए खिसक गया, तो इधर थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इधर कम हो गए, यानी इसमें तुरंत क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। किसी भी कारणवश इलेक्ट्रॉन घनत्व एक साइड में खिसक गया तो जो अध्रुवीय अणु था वो ध्रुवीय अणु में चेंज हो गया। इस प्रकार का जो द्विध्रुव बनता है इसको कहते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव। ये तात्क्षणिक द्विध्रुव का निर्माण हो गया, और ये वाला अणु जैसे इसके संपर्क में आएगा तो ये भी द्विध्रुव में चेंज हो जाएगा। ये भी अपन पहले देख चुके हैं। ये जैसे इसके संपर्क में आएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को उधर खिसका देगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बराबर है ना, उन इलेक्ट्रॉनों को इधर खिसका देगा। ये लीजिए, इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉनों को दूर खिसकाएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर आ जाएंगे। तो ये वाला भी किसमें चेंज हो गया, द्विध्रुव में। ये कैसा द्विध्रुव बनेगा, प्रेरित द्विध्रुव, क्योंकि उसके प्रेरित होने से बन गए। तो अपने पास में तो दोनों सम्मित अणु थे, वो दोनों ही द्विध्रुव में चेंज हो गए। एक बन गया तात्क्षणिक द्विध्रुव और दूसरा बन गया प्रेरित द्विध्रुव, और अब दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, और इसी आकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, प्रकीर्णन या लंदन बल, या फिर इसको आप दूसरा नाम ऐसे भी दे सकते हैं, तात्क्षणिक प्रेरित
द्विध्रुव आकर्षण बल। भाई दो द्विध्रुव है, एक तो है दार्शनिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। तो ये था अपने तीसरे प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण। तीन प्रकार के हो गए, नॉर्मली दो द्विध्रुवों के बीच में लगने वाला, एक द्विध्रुव और एक अध्रुवीय अणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, और दोनों ही अध्रुवीय अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। और चौथे प्रकार का जो आकर्षण बल होता है, ये पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पिछले ही वीडियो में आपने पढ़ा। किसे कहते हैं परिभाषा एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। हाइड्रोजन तथा किसी अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य लगने वाले दुर्बल आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे H2O के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, या HF के अणु में पाए जाते हैं, या NH3 के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। आप किसी भी एक एग्जांपल में हाइड्रोजन के बॉन्ड बना करके और समझा सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से दो प्रकार का होता है, हालांकि यहाँ पर तो अपने को नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको याद दिला रहा हूं, पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने। हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से दो प्रकार का था, अंतराण्विक अंतराण्विक। तो इस प्रकार से आज का अपना जो टॉपिक था अंतराण्विक आकर्षण बल कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने 4 प्रकार के आकर्षण बल के बारे में अध्ययन किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नया चैप्टर आज अपन ने स्टार्ट किया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इस चैप्टर के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट के द्वारा आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।